बोले कि बाहर से लिख दे रहा हूँ दवाई, वहाँ ले लीजिए। यस सर। ये आरोप आपके ऊपर है। अगर किसी को टच किया किसी की सिरिंज का तो उसे एड्स हो सकता है, HIV हो सकता है, लेकिन व्यवस्था आप देख सकते हैं। अभी आपको देखे तब डॉक्टर साहब जाके अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, देख लीजिए अभी जाके बैठ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक के सराय गोकुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ किस लिए खड़ी है, इसी पर चर्चा करेंगे हम यहाँ और जानेंगे कि भीड़ की समस्या क्या है। क्योंकि यहाँ जो शिकायत है कि यहाँ डॉक्टर साहब समय से नहीं आते या लोगों का इलाज नहीं हो पाता, हम ये जानेंगे इनके मौखिक विचार। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्देश दे रखा है कि हर व्यक्ति तक जो सरकारी लाभ है, जो चिकित्सा लाभ है, वो हर पीड़ित को मिले, हर मरीज को मिले। लेकिन कितना मिल पा रहा ये हम नहीं कह सकते। हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो बीमार लोग हैं, उनसे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कितना लाभ मिल पा रहा। तो हम जानेंगे समस्या क्या है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों खड़ी है। सर नाम आपका हम जानना चाहेंगे। सर ललित कुमार यादव नाम है आप हमारा। यहीं के अस्थायी निवासी? जी, सराय गोकुल के ही निवासी हैं सर। यहाँ पर सर इतना ज़्यादा अत्याचार हो गया है, अब हम आपसे क्या बताएं। जितनी बार अगर यहाँ पर हम आते हैं तो बिना किसी, अगर कोई जैसे हमारा भाई है, आज इसी को लेकर बवाल इसी को लेकर आज हुआ है। सर सुबह ही आया, सर सुबह 10:30 बजे ये हमारा भाई, ये इनको चोट लगी है। चोट लगी है, मामला क्या है, पूरा मामला हम जानेंगे। सर 10:30 बजे आए, हम खेत में धान लाद रहे थे। ये आए यहाँ पर, ये डॉक्टर साहब जो इधर बैठे हैं, ये बैठे थे और ये बोले कि यहाँ डॉक्टर साहब कोई नहीं। कौन सा डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब जी 10:30 बजे सर कोई यहाँ पर नहीं था, लेकिन थोड़ी देर हम बोले कि रुके रहो यहाँ पर, उसके बाद अभी आते ही होंगे। तब थोड़ी देर बाद सफाई कर्मी है सर, देख सकते हैं गंदगी कितनी है, सफाई भी नहीं की, वो चले गए। उसके बाद ये डॉक्टर साहब आए, तो उसके बाद सर ये बोले कि यहाँ पर ना तो पट्टी है, ना कोई दवा है, कुछ यहाँ पर है नहीं, जाओ। और ना डॉक्टर साहब आए हैं, जाओ बाहर से ले लो। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, इनको पट्टी बांधा गया, देख लीजिए, मैंने बांधा है हाथ में, उंगली में। सर जब आपको सुने और हम 112 को भी बुलाए कि हमसे झगड़ा करने पे हम आधा हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, कोई नहीं हुआ है। ये आए, पूछ लीजिए सामने। क्या समस्या है? पहले मैं यहाँ 10:30 बजे आया, अस्पताल बंद था। उसके बाद थोड़ी देर रुका तो चपरासी आए, उन्होंने कहा अभी आएंगे डॉक्टर साहब, फिर कह रहे 3 दिन बाद आएंगे, अभी 3 दिन नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद ये आए, कुछ देर यहाँ। चपरासी कहाँ है, हम जरा उससे भी जान लें कि चपरासी प्यून। अच्छा, वो भाग गए? ड्यूटी तो होगी सर ना उनकी? हाँ, छुट्टी ले गया है सर से। क्यों सर छुट्टी? मेरे से बोल के गया है कि मेरे को कुछ घरेलू काम है, अपनी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए छुट्टी लेके गया है। हम ये जी हम चाहेंगे, अगर सर बोल हम सिर्फ आपके आरोपों के हिसाब से सारी चीजें नहीं जानेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कि क्या स्वास्थ्य लाभ इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मिल पा रहा है। कभी आप यहाँ आए हैं? हाँ जी आए। दवा मिलती है? दवाई मिलती है, बुखार हो जब भी वही दवाई, चोट लगे जब भी वही दवाई। इसकी दाद हो गई, मैं जरा ठीक नहीं हो रही। ठीक है, जब कैमरामैन से कहूंगा कि जरा नजदीक से दिखाए। जब आए तब वही दवाई देते हैं। ये आप देख ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें? ठीक नहीं हो रहा? नहीं ठीक नहीं, इलाज तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इलाज कहाँ गए? जब आते हैं तो वही दवाई देते हैं। क्या कर रहे हैं? वही बार बार दवाई, जो चाहे चोट लगे चाहे जो हो, हर मर्ज की एक दवा। एक दवा। तो कभी इसकी शिकायत डॉक्टर साहब या कहीं और किया आपने? नहीं, हमने नहीं किया। उसके बाद जो ललित भाई हैं, इन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने किया। आज बुलावा गया तो हम लोग आए। अच्छा, बुलाने पे आए? अरे भाई, हम सब साथ में रहते हैं। अच्छा, साथ में रहते हैं। कभी आप इलाज कराने यहाँ आए हो और आपको इलाज न मिला हो? नहीं, आए हैं साहब, आए हैं साहब, इलाज मिला है? मिला है, बात नहीं है, लेकिन तो फिर शिकायत किस बात की है? बस एक दवा है, वही दवा को लेके है। हाँ, कि कि बस पेट हो, चाहे बुखार हो, हाँ, चाहे चोट हो, चाहे सर दर्द हो, हर इलाज की एक दवा है साहब, बस। ये शिकायत है डॉक्टर साहब की। ऐसा है कि पर्याप्त मात्रा में दवा नहीं मिलती है। मैं भी अपनी माता जी को लेके आया ड्राप के लिए, इन्होंने बोला कि हमारे पास ड्राप नहीं है। हमने अगर यहाँ होती तो जरूर उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने, उनका काम जाने, हमारे से कोई मतलब नहीं। हम मरीज हैं, हमें आए हैं, हमको दवा चाहिए। ये बात बड़ी है कि हम मरीज हैं, हम नागरिक हैं और मुझे चोट लगी है, मैं मरीज हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं अस्पताल आया हूँ, तो डॉक्टर साहब से उम्मीद यही करता हूँ कि मेरा इलाज हो और जो उसके लेवल की दवा हो
वो हमें मिले। तो क्या आपको वो दवा नहीं मिल पाई? दवा नहीं मिल पाई है। तो फिर इलाज कहाँ कराया आप? दवा नहीं मिल पाई है। फिर उसके बाद में मैं बाहर से दवा ले आया, उसको ट्रीटमेंट किया, और फिर उसके बाद में मैं भी खांसी की दवा ला, सिरप नहीं मिली। बताइए क्या पोजीशन है, क्या यहाँ का रवैया ये है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार भेज नहीं रही है? सरकार हो भी सकता है, या ये जाने, अगर इनको कह दो लिख के दो तो लिख के देने में भी मुसीबत है। अगर ये लिख करके दे देते हैं तो हमारे और भाइयों का, इनको भी आराम मिल जाए। ये कागज बाहर चला जाएगा, तो बाहर कागज चला जाएगा तो दवाइयाँ आने लगेगी, इनकी भी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। हम नहीं बोलेंगे तो आखिर कैसे आएगी? ये बड़ा सवाल है कि आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये माताजी खड़ी हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। कभी आप इलाज के लिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सराय गोकुल धनपतगंज के अंतर्गत आप यहाँ आई और आपको दवा न मिली हो, या डॉक्टर साहब उपस्थित न मिले हों, या देर से आए हों, ऐसा कुछ आपने देखा है? नहीं आवत रहन, लेकिन दवाइया वही एक सबके चलत रही। डॉक्टर साहब आते हैं रेगुलर कि नहीं आते हैं? डॉक्टर साहब आते हैं रेगुलर कि नहीं? डॉक्टर आवत रहे एक जने, जब एकदम और लफड़ा भर रहे तो वो बदल गया, फिर दूसर जने आए तो वो दवाई दियत रहे, लेकिन वही एक दवाई चलत रही। एक थी इतनी बड़ी पिल्सिलिन दियत रहे। सर यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कौन डॉक्टर है, कौन स्वीपर है, कौन फार्मासिस्ट है, कौन वार्ड बॉय है, कोई पता ही नहीं चलता। कभी इलाज कौन करता है? सर जो आ जाता है पहले तो बाहर की दवा लिख देते हैं, उसके बाद इलाज ही नहीं होता है। बस एक पत्ता ना तो पर्ची में नाम लिखते हैं, पर्चा बनाते हैं, बस जो आता है बस 3-4 दवा, वही एक दवा हर मर्ज को सबको पकड़ा के भेज देते हैं। हम लोग गांव के गरीब जनता है सर, ना तो यहाँ इतना कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ना कोई कुछ जानता नहीं। 3-4 बार आता है, जब देखता है कुछ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कोई आराम नहीं, तब दूसरी जगह से अपना बाहर से कराता है सर। उसके बाद यहाँ की अगर अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, इतना सरकार हम लोगों से टैक्स वसूल के हम लोगों की जनता के पैसा से इतना बड़ा अस्पताल बनवाया है सर, लेकिन इस पे एक पैसा का हमको लाभ नहीं मिल रहा है सर। हम लोगों को गरीबों को बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। हम अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे अस्पताल की स्थिति क्या है। डॉक्टर साहब, ये जो बड़े आरोप हैं आपके ऊपर, अब पहले से हैं कि आज के हैं, या इन्हें पहले दवाइयाँ नहीं मिल पाई कि आपके आने के बाद दवाइयाँ नहीं मिल पाई, ये आप थोड़ा सा इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दवाइयाँ जो अस्पताल की सप्लाई है वो सबको बराबर मिला जा रहा है। और हमारी बात रही, हमें अभी यहाँ आए पे तीसरा महीना शुरू हुआ है, और उसमें से हमें 2 दिन CSC धनपतगंज में ड्यूटी लगाई गई है। बाकी जो दिन है वो दिन मैं यहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। नहीं, जैसे आपके यहाँ कितने कर्मचारी हैं? जैसे आप अभी मुझे जो पता चला, जो मुझे जानकारी है, वो 6 लोगों का यहाँ मतलब यहाँ कार्यरत हैं। 6 लोगों में से कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आज? आज इस समय यहाँ पे 3 लोग उपस्थित हैं। जैसे 3 लोग उपस्थित हैं, प्यून को लेके या प्यून के बाद? को लेके। बाकी और 3 लोग? बाकी और 3 लोग का ऑफ है, मतलब ड्यूटी CCL पे है। CCL पे हैं। तो ये रही व्यवस्था। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 3 लोग CCL पे हैं, बाकी 3 लोग जो ड्यूटी पर हैं वो 2 लोग तैनात हैं। एक को आप बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया है। हाँ, फार्मासिस्ट आकस्मिक छुट्टी लिया है, वो 3 दिन के लिए, जो चक्रवाल। ऐसा तो नहीं बचाने का प्रोग्राम है आपका? छुट्टी उसकी है। किसका? चक्रवाल का। आज CCL है सर। हाँ डॉक्टर, ये थोड़ा 10 बजे। हम 10:30 बजे आए थे, तब भी नहीं थे कोई डॉक्टर। क्या कह रहे हैं? 10:30 बजे आए थे, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। और कितने बजे खुलना चाहिए सर? 10 बजे। तो ये कहीं न कहीं का आरोप है, और हम दिखाना चाहेंगे कि सर कितने बजे ये अस्पताल बंद होता है, ये तो पूछ लीजिए। ये सवाल है कि कितने बजे अस्पताल बंद होना चाहिए? ठंडियों में 10 से 4, गर्मी में 8 से 2। 8 से 2। सर तो कितने बजे बंद होता है? हम सर 12 बजे आए थे, यहाँ ताला बंद था, और ये सर वहाँ बैठे थे, और इनका ड्राइवर था वो गाड़ी पहुँच रहा था। तो हमने बोला कि सर मेरे पैर में चोट लगी है, अभी भी चोट है सर। तो ये बोले कि बाहर से लिख दे रहा हूँ दवाई, वहाँ ले लीजिए। यस सर। ये आरोप आपके ऊपर है, तो कैसे खंडित करेंगे? क्योंकि आपके सामने सीधी बात हो रही है और सीधा कह रहा है। आगे की बात बताओ। और आगे फिर सर ये लोग ये गाड़ी में बैठे थे, निकल नहीं रहे थे। फिर हम अपने भैया ललित भैया को बुलाए। फिर ये बोले किसको बुलाए? मैंने बोला ललित यादव को बुलाया हूँ। तो ये आए, भैया आए, तो ये गाड़ी से उतर कर गए अंदर में। फिर बोल रहे हैं कि दवा नहीं है। हम कहें सर पट्टी बांध दीजिए, कह रहे हैं पट्टी यहाँ पर नहीं है। क्यों सर, ऐसा कुछ क्या? तो बांधा किसने? सर फिर ये बोल दवा दे दिए। फिर हम लोग कहीं नहीं, ऊपर हम फोन करेंगे, पट्टी आपको बांधना पड़ेगा। ये बोल रहे थे पट्टी नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा पट्टी वहाँ पर थी, तो हम लोगों ने बताया कि पट्टी सर यहाँ पर है, बांधिए। फिर बोल रहे हैं कि दवा नहीं है। फिर दवा भी थी, हम लोगों ने सब दिखाया इन्हें। हम ग्रामीण के लोग हैं क्या, इन्हें हम सब बताएंगे कि यहाँ रखिए, यहाँ मुझे बांधिए?
ये बड़ा सवाल है कि आप ग्रामीण के हैं और ये कहने की बात तो नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ है, काम आपको करना है, रखना आपको है। कहाँ क्या रखा है ये आपकी जानकारी है। फिलहाल हम कहेंगे अस्पताल से थोड़ा जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था है। कहीं न कहीं कि हम बड़े हैं, हम नहीं बांधेंगे पट्टी। हम बड़े हैं, हाँ यस सर। बड़े का मतलब ये हमारा काम नहीं है, हमारे जो छोटे होते हैं वो बांधते हैं पट्टी, ये हमारा काम नहीं है बांधने का पट्टी। काम किसका है ये तो यहाँ की व्यवस्था जाने, सीएमओ साहब जाने कि कौन बांधेगा, लेकिन जिनकी नियुक्ति है वो उन्हें काम करना चाहिए। मैं दिखाना चाहूँगा कि सफाई को लेके ये आप देख सकते हैं कूड़ेदान की व्यवस्था हर चिकित्सा अस्पताल में है, लेकिन आप देख सकते हैं ये आप अंदाजा लगाइएगा, आपके कमेंट्स चाहिए हमें, क्योंकि आप देख सकते हैं किस चीज़ का दाग है। कहीं न कहीं ये गुटखा खा के थूका गया है और पीछे ये पर्ची देखेंगे, ये देखिए राजश्री, अगर हो सके तो आप भी खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार इस पर बैन लगाने की बात बहुत दिनों से कर रही, लेकिन ये देखिए ये आपको मिल जाएगा। हम आगे भी जोड़ेंगे अस्पताल से और देखेंगे कि साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं नालियों में ये यहाँ नहीं होना चाहिए, मटेरियल है ये, आप देख सकते हैं मेडिकल का जो खराब मटेरियल होता है या कहिए इसका कूड़ेदान में होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पड़ा है। और पीछे यहाँ सारी व्यवस्था है, आप देखेंगे सिरिंज वगैरह ऐसे फेंकी गई। अगर किसी को थोड़ी सी चुभती है तो हो सकता है, कहते हैं खून अगर किसी को टच किया किसी की सिरिंज का तो उसे एड्स हो सकता है, HIV हो सकता है, लेकिन व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये कहिए कि जनता का जो भी रोष है, गुस्सा है, वो जायज है या नाजायज है, आपसे कमेंट में चाहिए। समस्या सबसे बड़ी और है कि अगर यहाँ पर हम अपने हक के लिए डॉक्टर साहब से कुछ बोलते हैं, बैठे हम तो आपसे वो करवा भी सकते हैं, परिचय भी करा सकते हैं। अगर हम अपने हक के लिए बात करते हैं, अभी आपको देखे तब डॉक्टर साहब जाके अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, देख लीजिए अभी जाके बैठ रहे हैं। और दूसरी बात सर, अगर हम लोग अपने हक के लिए इनसे बात करते हैं तो ये लोग हमको धमकाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, लाल कलम चलवा देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे, और हमसे हमेशा अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं सर। इससे हम लोग बहुत अत्याचार से इनसे एकदम बहुत परेशान है। हमारे पूरे ग्रामवासी आप पूछ सकते हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक है, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है। और ये कह सकते हैं कि ये अगर लाभ पाए होते तो वाकई में यहाँ खड़े न मिलते। आप अंदाजा लगाइएगा। ये क्यों माता जी, हेलो, क्या करने आई हैं? दवाई के डॉक्टर दवाई लेने आई हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब तो बैठे हैं। हाँ, जाता ही पर डे कब दवा लिया जिसके पहले कहिए ले गए तब से ना आया है। तो डॉक्टर साहब मिलते हैं? हाँ। डॉक्टर साहब समय से मिलते हैं? हाँ। तो किसी को डॉक्टर साहब यहाँ जो माता जी का विचार है उसके हिसाब से तो डॉक्टर साहब उनको समय से मिलते हैं, लेकिन जो ये भीड़ है कहीं न कहीं आपको बता दें कि ये कह चुके हैं कि डॉक्टर साहब नहीं मिलते। डॉक्टर साहब आपके ऊपर ये आरोप है कि आप समय से यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, अभद्रता की बात हो रही कि आप यहाँ के मरीजों से अभद्रता से बात करते हैं, क्या समस्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सभी समय से पहुँचते हैं, सभी को केयर किया जाता है, सभी को दवाइयाँ, पट्टी, मलहम सभी किया जाता है। थोड़ा स्टाफ समय से मौजूद न होने से कभी कभी छुट्टी पे जाता है, कभी कभी CCL पे रहता है, कभी कभी जो है वो थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन काम सभी होते हैं। नहीं, काम तो होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जो आपके खिलाफ आके यहाँ इकट्ठा हुई है, इसको कैसे सर्टिफाई करेंगे कि वाकई में भाई गुस्सा तो है लोगों में, आप देख ही रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे सभी दवाइयाँ, एक ही दवाई सभी बीमारियों के लिए दिया जाता है। जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, गैस की है, वो सबको दवा दिया जाता है, वो दवा दिया जाता है। और जो दवा नहीं रहता है उसको लिए कहते हैं तो एडवाइस कर दिया जाता है। नहीं, जैसे लोगों ने बताया कि आप जब आपसे ये कहा जाता है कि जो दवाएं नहीं है आपके पास में, उसके लिए आप लिखित दे दीजिए, हम लोग लड़ लेंगे, ये कह रहे हैं कि हम अपने हक की लड़ाई वहाँ लड़ लेंगे, फिर आपको समस्या कहाँ है? नहीं, उसके लिए हम नोट करके CMSD से मंगवाते हैं, दवा जो मिलता है उसको दिया जाता है। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके कमेंट्स चाहिए, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक दें।